हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में हम स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स देख रहे थे। हमने देखा प्रोहिबिशन है ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट का, किसमें? पीयूएस में, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। अब इसका सेक्शन 22 से 25 तक हमने चैप्टर 5 चल रहा है हमारा, जो 22 से 25 तक है। 22 को हमने डिस्कस कर लिया था और आज चलेगा सेक्शन 23, जनरल प्रोहिबिशन। जनरल प्रोहिबिशन है, पहले जो प्रोहिबिशन था वो पीयूएस में था, अब जनरल प्रोहिबिशन है ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। लॉकआउट और जनरल प्रोहिबिशन। जनरल प्रोहिबिशन किसका? स्ट्राइक का, लॉकआउट का। ठीक, तो 23 का जो क्लॉज 1 है, ठीक है, ये कहता है कि कोई क्लॉज रहने दीजिए, कोई वर्कमैन है, ठीक है, वो जो वर्कमैन जो एम्प्लॉयड हैं किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, तो उनके लिए कहा गया है शैल नॉट स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं करेंगे। और एम्प्लॉयर भी shall not declared a lockout। ठीक है, जनरल प्रोहिबिशन, जो वर्कमैन है, एम्प्लॉयड है किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, वो स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे और एम्प्लॉयर भी लॉकआउट को डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, कब? ए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के समक्ष कोई सुलह कार्यवाही पेंडिंग है, प्लस उसके कंक्लूजन के आफ्टर 7 डेज, 7 डेज तक, 7 डेज बाद तक कोई वर्कमैनों का कोई ग्रुप, ठीक है, जो एम्प्लॉयड है किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, वो स्ट्राइक पर नहीं जाएगा और एम्प्लॉयर लॉकआउट को डिक्लेयर नहीं करेगा। इसका बी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ proceeding before labor court, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, और प्लस इनके कंक्लूजन से 2 मंथ, 2 महीने तक जो है कोई एम्प्लॉयर लॉकआउट डिक्लेयर नहीं करेगा और वर्कमैन जो है स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी भी नया जुड़ा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन proceeding before arbitrator,
ठीक है, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है, ठीक है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है, वो बिफोर कहाँ चल रही है, आर्बिट्रेटर के समक्ष, तो उससे प्लस उसके कंक्लूजन से 2 मंथ 2 महीने बाद तक वर्कमैन स्ट्राइक नहीं करेगा और जो एम्प्लॉयर है वो जो है लॉकआउट डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, सी है ड्यूरिंग एनी पीरियड, ठीक है, कोई पीरियड जिसमें कि क्या है, इन विच अ सेटलमेंट और अवार्ड, ठीक है, इज इन ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे पीरियड में जिसमें कोई सेटलमेंट या अवार्ड इज इन ऑपरेशन, प्रवर्तन में। ठीक है, 4 चीजें कही गई हैं कि वर्कमैन जो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में नियोजित है, ठीक है, वो स्ट्राइक पर नहीं जाएगा, हड़ताल नहीं करेगा, या एम्प्लॉयर लॉकआउट, तालाबंदी, ठीक है, डिक्लेयर नहीं करेगा। कब? 4 कंडीशन। पहला, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, ठीक है, बिफोर बोर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, सुलह कार्रवाई जो है पेंडिंग है बोर्ड के समक्ष, और उसके कंक्लूजन के 7 दिन बाद तक, ठीक है, ये स्ट्राइक नहीं करेगा, ये लॉकआउट डिक्लेयर नहीं करेगा। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग चल रही है कहाँ? बिफोर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष, और प्लस उसके कंक्लूजन के 2 महीने बाद तक, या कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आर्बिट्रेटर के सामने चल रही पेंडिंग है तो उसके कंक्लूजन के 2 महीने बाद तक। दूसरा, ड्यूरिंग एनी पीरियड जिसमें जैसे कोई सेटलमेंट या अवार्ड इज इन ऑपरेशन, प्रवर्तन में है, तो ये वर्कमैन या ये एम्प्लॉयर, ठीक है, ये स्ट्राइक नहीं करेगा और ये लॉकआउट डिक्लेयर नहीं करेगा। ये जनरल प्रोहिबिशन था, ठीक है, 23 वाला। और 22 में हमने देखा पीयूएस में अगर स्ट्राइक या उसके लिए कंडीशंस अलग थी। अब हम सेक्शन 24, ये क्या है? ये इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट से रिलेटेड है। इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। इसमें 3 क्लॉज हैं इसके। 24 का पहला क्लॉज क्या कहता है कि ये स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होगा? शैल बी इलीगल, इलीगल होगा अगर ये कैसे किया गया है? इफ नंबर 1 और नंबर 2 दो तरीके से किया गया है, तो स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल होगा। कैसे? पहला कहता है कमेंस किया गया या लॉकआउट को डिक्लेयर किया गया, ठीक है, कंट्रावेंशन, उल्लंघन में, किसके? सेक्शन 22 और सेक्शन 23, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट और जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट
अगर सेक्शन 22 और 23 के उल्लंघन में स्ट्राइक को जारी किया गया या लॉकआउट को डिक्लेयर किया गया तो ये कैसी होगी, इलीगल होगी। दूसरा, उसको कॉन्टिन्यूड किया जा रहा है, कंट्रावेंशन ऑफ, ठीक है, ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर, ऑर्डर के कंट्रावेंशन में कौन सा, एक तो 10 और 10A, 10 का क्लॉज 3 और 10A का क्लॉज 4A, ठीक है। इन दोनों आदेशों के उल्लंघन में उसको स्ट्राइक को, लॉकआउट को जारी रखा जा रहा है तो ये कैसा होगा, इलीगल होगा, ठीक है। सेक्शन 10A में ये कहा गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो स्ट्राइक थी, स्ट्राइक या लॉकआउट को जारी रखने से, कंटिन्यू रखने से क्या किया, प्रोहिबिट किया, ठीक है, कंटिन्यू करने से प्रोहिबिट किया। जो इसलिए कि उसके समय कोई जो प्रोसीडिंग है लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में चल रही थी। विवाद जो है, जो डिस्प्यूट डायरेक्टेड था लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को या नेशनल ट्रिब्यूनल को, ठीक है, और उसके संबंध में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने स्ट्राइक या लॉकआउट को कंटिन्यू करने से प्रोहिबिट किया, तो अगर इसके वायोलेशन में इसको जारी रखा जाएगा तो ये क्या होगी, इलीगल होगी, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन 10A का क्लॉज 4A है, ये भी कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो स्ट्राइक है या जो लॉकआउट है उसको कंटिन्यू करने से, जारी रखने से प्रोहिबिट किया, ठीक है, क्योंकि उसके संबंध में आर्बिट्रेटर के समक्ष, ठीक है, कोई विवाद चल रहा था, कोई डिस्प्यूट जो है आर्बिट्रेटर के समक्ष चल रहा था और इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उस स्ट्राइक एंड लॉकआउट को कंटिन्यू करने से, जारी रखने से प्रोहिबिट किया, प्रतिषेध किया, फिर भी उसको जो है उसके कंट्रावेंशन में उसको कंटिन्यू किया गया, जारी रखा गया, तो ये क्या होगा, ये स्ट्राइक इलीगल होगी, ठीक है। सेक्शन 24 इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट की बात करता है, तो इसमें कहा गया स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल हो जाएंगे यदि वो कमेंस किए गए, डिक्लेयर किए गए कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23, ठीक है, या कंटिन्यू किए जाएं इन कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 या 10A क्लॉज 4A में, ठीक। इसमें जो डिस्प्यूट वो डायरेक्टेड है लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल को, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने स्ट्राइक लॉकआउट को कंटिन्यू करने से प्रोहिबिट किया, तब भी इसके वायलेशन में अगर स्ट्राइक को जारी रखा जाएगा, लॉकआउट को जारी रखा जाएगा तो वो इलीगल होगा। इसी तरीके से 10A में के क्लॉज 4A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर के समक्ष चल रहा था उसमें, उसके संबंध में स्ट्राइक या लॉकआउट को कंटिन्यू करने से प्रोहिबिट किया, और उसको अगर कंटिन्यू किया जाता है तो ये इलीगल होगा, ठीक है। सेक्शन 24 का क्लॉज 1, अब इसका 24 का क्लॉज 2, ठीक है, कोई स्ट्राइक या लॉकआउट, ठीक है, वो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में ऑलरेडी
क्या कर रही है, कमेंस्ड है, ऑलरेडी कमेंस्ड, पहले से ही वो जारी है, ठीक है। और उसका एग्जिस्टेंस था जब जो किया गया कि एट द टाइम ऑफ, जब रेफरेंस किया गया किसको, बोर्ड को, लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, नेशनल ट्रिब्यूनल को, ठीक है। तो कंटिन्यू ऑफ सच स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है, shall not be deemed, ठीक है, to be illegal, वो इलीगल नहीं समझी जाएगी। या कोई स्ट्राइक या लॉकआउट किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में पहले से ही कमेंट जारी थी, तो जब उसके एग्जिस्टेंस के समय रेफरेंस किया गया बोर्ड को, लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, नेशनल ट्रिब्यूनल को, तो कंटिन्यू ऑफ सच स्ट्राइक, तो उस ऐसे स्ट्राइक या लॉकआउट का कंटिन्यू करना वो इलीगल नहीं समझा जाएगा, ठीक है। इसका क्लॉज 3, 24 का क्लॉज 3, यानी कि अगर पहले से ही जारी है, उसको जारी रख रहे हैं हम, तो वो ऐसी स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल नहीं होता, ठीक है। अब ये क्या है, इलीगल स्ट्राइक, और ये क्या है, इलीगल लॉकआउट। इसके कॉन्सिक्वेंस में इलीगल स्ट्राइक के कॉन्सिक्वेंस में लॉकआउट किया गया, और इलीगल लॉकआउट के कॉन्सिक्वेंस में स्ट्राइक की गई, तो ये क्या है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इलीगल, ठीक है। ये क्या है, नॉट इलीगल, इलीगल नहीं होंगी। इलीगल स्ट्राइक के परिणाम स्वरूप लॉकआउट करना या इलीगल लॉकआउट के परिणाम स्वरूप स्ट्राइक करना, वो इलीगल नहीं होगा, ये सेक्शन 24 का क्लॉज 3 कहता है। इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट सेक्शन 25, इसको और देख लेते हैं, लास्ट सेक्शन है हमारा, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड, ठीक है, वित्तीय सहायता देने पर प्रोहिबिशन लगाया, प्रतिषेध लगाया है, ठीक है, टू इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इलीगल स्ट्राइक या इलीगल लॉकआउट को फाइनेंशियल ऐड करने पर प्रोहिबिशन है, ठीक है। कोई इलीगल स्ट्राइक है या लॉकआउट है, ठीक है, इसके फर्दरेंस या सपोर्ट, ठीक है, इसका फर्दरेंस या सपोर्ट, इसके सपोर्ट पर ये कहा गया कि एनी पर कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, शैल नॉट एक्सपेंड मनी, ठीक है। इलीगल स्ट्राइक के फर्दरेंस पर या इलीगल स्ट्राइक के सपोर्ट पर पर्सन शैल नॉट एक्सपेंड मनी, उसके स्ट्राइक पर, उसको बढ़ाने पर,
फर्दरेंस करने पर, उसके अग्रसरण पर कोई व्यक्ति जो है पैसा खर्च नहीं करेगा, ये सेक्शन 25 बोलता है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।